नाम भी खुदवा रखा है। कितने जबरदस्त भक्त हैं ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। देश में ही नहीं प्रदेश में भी कड़कती ठंड के बीच राजनीतिक की गर्मी भी अलग से पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी की पैदल यात्रा एक दौर में खत्म हो चुकी है और सेकंड फेज में हरियाणा की धरती पर पानीपत से स्टार्ट होनी है। यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद राज्यसभा के सांसद उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने पूरा जोर लगा रखा है। उनके साथ उनकी टीम में उनके वर्कर भी बड़े जोर शोर से काम कर रहे हैं और उसी टीम का एक हिस्सा अनिल निंबड़िया हैं जो ऐसी समाज से आते हैं, लेकिन वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के पूरे भक्त हैं और पार्टी में काम भी कर रहे हैं लगातार। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अनिल निंबड़िया ने किस तरह की तैयारी कर रहे हैं वो आज हम इनसे जानेंगे। निंबड़िया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद नरवाल जी, और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी न्यूज की चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम और नया साल मुबारक हो। आने वाले इनकी ज़िंदगी में लाखों खुशियाँ लाए। मैडम जी, राहुल गांधी की यात्रा मैंने देखी थी, राजस्थान बॉर्डर से लेके मेवात, बड़खल, फरीदाबाद, दिल्ली तक मसाज था। ऐसी यात्रा मैंने इतिहास के अंदर सुनी थी, देखी नहीं थी। लेकिन इस यात्रा को देखने के बाद मेरा दिल करता कि 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप पूरी यात्रा में मतलब साथ थे? बिल्कुल साथ था जी। मैं सुबह 5 बजे चला करता। मेरा एक ही लक्ष्य था पैदल चलने का। पैदल चलने के लिए मैं सुबह 5 बजे चलता था और रात को 8 बजे हम विश्राम करते थे। अच्छा अनिल जी, एक बात मुझे समझाओ, जो लोग यात्रा में रहे हैं, हाँ जी, जिन नक्षत्र में ये यात्रा गुजरी है, हाँ जी, उस यात्रा में आपने लोगों का माहौल देखा होगा, क्या महसूस किया? क्योंकि आप तो वर्कर हैं, अपनी ही बात करेंगे, लेकिन मुझे वहाँ थोड़ी सी ग्राउंड का बताएं कि मैंने भी कवर किया। नरवाल जी, वहाँ हम जहाँ चाय पीते थे, चाय की दुकानें आती थी, उनका एक ही लक्ष्य था, भैया अब की बार हमने मेवात से 3 सीट दी है, लेकिन आने वाले चुनाव में राहुल भैया को हम 5 की 5 सीट देंगे, जिसमें पुनाना, फिरोजपुर, जिरका, नूह, मेवात, ये ऐसी 5 की 5 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे। और वहाँ सुबह 4 बजे हमारी माताएं बहनें, 100 साल की बुजुर्ग महिलाएं जब रोड पर आती थी तो हमारे शरीर का कण कण खड़ा होता था कि इतनी कड़कड़ाती सर्दी में ये राहुल गांधी जी को देखने के लिए आए। अच्छा, आप तो लंबे टाइम से यात्रा में रहे हैं, इस यात्रा के दौरान ठंड बहुत थी। बिल्कुल। और एक बात निकल के आई कि हाफ बाजू की टी शर्ट में राहुल गांधी चल रहे हैं और उस पर कॉमेंट्स भी आए कि क्या इनको ठंड नहीं लगती, और आम आदमी को ये थोड़ा सा ठीक ही पता चले। किसी ने मुझसे भी पूछा कि आपने यात्रा कवर की है, मैंने कहा कि आपने उनकी टी शर्ट को देखा, ये क्या राज था? ये राज एक जज्बे का राज है। जब इस देश की जनता सड़क पे आती है तो राहुल गांधी को सर्दी तो क्या गर्मी लगने लगती है। गर्मी इसलिए है कि उसके चाहने वाले सड़कों पे चारों तरफ खड़े होते हैं, वो सर्दी महसूस नहीं करते, वो गर्मी महसूस करते हैं। इस सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में उन्होंने राजनीति में गर्मी का एहसास कराने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति की गर्मी शुरू होगी। हाँ जी। मुझे लगता है कि मेरा अपना ख्याल है, राजनीति बड़ी टेढ़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 8 साल तक राहुल गांधी इतने मतलब अग्रेसिव भी नहीं देखे गए, सड़क पर भी नहीं देखे गए, और बीजेपी ने उनको किस तरह से पब्लिक के आगे पेश किया। तो आपको ये नहीं लगता कि जो ये यात्रा आज राहुल गांधी कर रही है बहुत पहले शुरू करनी चाहिए? मैडम जी, ये यात्रा एक ऐसा लड़का कर रहा है जिसके पिताजी को उग्रवादियों ने सरेआम उड़ाया, उसके बेचारे की लाश के टुकड़े नहीं मिले, उसकी दादी जी को उसी के सैनिकों ने मारा। ये तो एक शहीदी परिवार का बेटा है मैडम जी, और ये ही हमारे देश का भला और भविष्य है। हम भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी अब की बार कांग्रेस की सरकार लाए, ताकि इस देश और प्रदेश में खुशहाली की तरक्की जोर शोर से चालू रहे।
बिल्कुल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हर एक सिपाही घर से निकलेगा। यह यात्रा 5 दिन चलो 7 दिन चलो, हम अम्बाला के मोड़ा पंजाब बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे, एंट्री करवा के आएंगे। दिन रात राहुल जी के और सीएम साहब के साथ रहेंगे। हम तो वो भगत है, ये देखो मैडम जी मेरे हाथ पे। ओहो क्या बात है, दिखाना। मैं इस बोलूंगी अपने कैमरा पर्सन को, इन्होंने नाम भी खुदवा रखा है, ये गजब के भगत हैं आप। और यही जी अच्छा छाती में आपको एक तरह से हनुमान है। अरे देखो देखो, इनको थोड़ा नजदीक से दिखाओ, मैं कहूंगी कितने जबरदस्त भक्त हैं ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। ऐसे ऐसे भगत खासकर ऐसी समाज में मैं देखती हूँ कि बहुत कम मिलते हैं। कम से कम मैंने गोहाना में या सोनीपत में तो यही दिखा है जिन्होंने अपनी छाती पर भी नाम खुदवा रखा है, अपने हाथ पर भी। तो अनिल जी यात्रा बिल्कुल नजदीक आ गई है, आपका जनता को क्या संदेश देना? जनता को यह संदेश है, सबसे पहले मेरा एससी और बीसी भाइयों से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, मैं झोली फैला के ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने घरों से निकले, राहुल गांधी जी के विचारों को सुने और उनके हाथों को मजबूत करे। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, सारा काम ताम भूल के हमने राहुल जी के साथ चलना है और उनकी यात्रा को सफल बनाना है, यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद अनिल जी, आपने हमारे साथ बात की। और यात्रा का सेकंड फेज जो शुरू होगा, हम भी देखेंगे कि इस उत्तरी हरियाणा में राहुल कांग्रेस को किस तरह से मजबूत करेंगे। एक खास बात तो है, इस अनिल निंबड़िया जी मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि यात्रा में लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे का कद बढ़ रहा है। बिल्कुल। जो बेशक कांग्रेसी हैं लेकिन हुड्डा खेमे से वो अलग है, वो यात्रा से थोड़ी सी दूरी बनाए हुए हैं। देखते हैं आने वाले समय में कि दूसरे चरण में ये यात्रा कितनी सफल हो पाती है, कांग्रेस कितनी सफल होगी। और जीटी रोड जो बेल्ट है जिसपे कांग्रेस अपनी सीटों के लिए तरस गई है, आने वाले विधानसभा में या लोकसभा में किस तरह से लोग कांग्रेस को एक्सेप्ट करते हैं। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार।